एक समय की बात है कि जंगल के एक पेड़ के ऊपर नर और मादा तोता अपने नन्हे मुन्ने से बच्चे के साथ रहते थे। पास ही एक दूसरे पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। अरे जी, मेरे साथ चलो। मिल के भोजन इकट्ठा करते हैं। हर रोज अकेले मुझे ही व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें ही सारी मेहनत करना होगी। मादा तोता अकेले ही मेहनत करती और बाप और बच्चे के लिए खाना लेकर आती थी। दूसरी तरफ चिड़िया भी बहुत सख्त मेहनत करती थी और अपने दोनों बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करती। मम्मी, आप सारा दिन बाहर चली जाती हो। हमें अकेले में बहुत डर लगता है। मेरी नन्ही मुन्नी सी बच्ची, क्या करूं? खाना जो इकट्ठा करना होता है। बस तुम घोंसले में रहा करो और बाहर नहीं जाना जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती। एक दिन मादा तोता खुराक की तलाश में जंगल में निकली होती है कि एक वहशी चील उस पर हमलावर हो जाती है और मादा तोता को वहीं पर मार देती है। इधर तोता और उसका बच्चा इंतज़ार करते रह जाते हैं कि माँ खाना लेकर आएगी। फिर रात होने लगती है तो बच्चा कहता है, पप्पा, माँ अभी तक नहीं आई है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हाँ बच्चे, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि वो अब कभी नहीं आएगी और मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तोता खुद खुराक तलाश करने लगा तो उसका बच्चा चिड़िया के बच्चों के पास आ जाता था। फिर एक दिन तोता अपने साथ एक मादा तोता लेकर आता है। पप्पा, ये कौन है आपके साथ? बेटा, ये तुम्हारी नई माँ है और तुम इसे अपनी माँ ही समझो। कुछ दिन गुजरने के बाद मादा तोता घोंसले में दो अंडे देती है। तोते का बच्चा जब घोंसले के पास अंडों के करीब आता है तो मादा तोता कहती है, दूर रहो मेरे अंडों से, इनके करीब भी मत आना। बच्चा बेचारा चुपचाप खामोशी से वापस चला जाता है। तोते का बच्चा अक्सर दरख्तों के ऊपर अकेला ही बहुत देर तक बैठा रहता। तो अचानक वहाँ एक चील आ जाती है। बच्चा जान बचाने के लिए उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चील उसके पीछे पीछे आती है और बच्चा दरख्त से नीचे गिर जाता है। बच्चा आगे आगे और चील उसके पीछे पीछे नीचे आ जाती है। चील उसे पकड़ने ही वाली होती है कि तोता और तोती अचानक वहाँ आ जाते हैं और चील उनको देखकर भाग जाती है। एक दिन चील उनके घोंसले के ऊपर हमलावर हो जाती है। जैसे ही चील हमलावर होती है, मादा तोता भरपूर जवाब देती है और मज़ामत करती है, लेकिन फिर बुरी तरह ज़ख्मी होकर पीछे हट जाती है और फिर चील उसके दोनों अंडे भी घोंसले से नीचे गिरा देती है। तोता जब वापस आता है तो देखता है कि मादा चिड़िया घोंसले में बुरी तरह जख्मी होकर पड़ी हुई है और दर्द से कराह रही है। जब चील हमलावर होती है तो छोटा बच्चा वहां से उड़कर चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। फिर तोता अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और कहता है, देखो भाइयों, तुमको पता है कि चील हमारे ऊपर हमलावर हुई है। अगर आज हमने कुछ ना किया तो वो हम सबको मार देगी। हाँ तोते भैया, तुम ठीक कहते हो। हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। हमें उसको यहाँ से निकालना होगा। मेरी बात मानो तो अभी उस पर हमलावर हो जाते हैं, नहीं तो वो हम किसी को नहीं छोड़ेगा। फिर इकट्ठे मिलकर सब वो चील पर एकदम हमलावर हो जाते हैं और उसको लौलहान कर देते हैं और वहीं पर मार देते हैं।